नमस्कार दोस्तों, आज हम फिर से बात करने वाले हैं वरेनियम क्लाउड स्टॉक के बारे में और इस स्टॉक में गिरावट क्यों आ रही है उसकी मैंने यहाँ पर थोड़ी सी स्क्रीनर पर जा करके चेकआउट किया। तो मुझे वहाँ पे कुछ 2 से 3 इस स्टॉक के नेगेटिव पॉइंट मिले जो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। साथ ही स्टॉक अगर आप देखेंगे तो लगातार नीचे की तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है। तो हमें क्या करना चाहिए? अगर आप देखेंगे तो स्टॉक ने जो लास्ट का जो हाई बनाया था वो बनाया था 400 रुपए का और उसके बाद स्टॉक ने जो हाई बनाया वो बनाया 364 का। फिर स्टॉक ने जो हाई बनाया वो 224.25 का। फिर स्टॉक ने हाई बनाया वो हमारा 197 का और फिर स्टॉक ने जो हाई बनाया वो हमारा 147 का। तो जो 147 रुपए वाला जो लेवल है वो अगर आप देखेंगे तो हमारा सबसे इम्पोर्टेंट लेवल है, यानी कि स्टॉक का 150 रुपए का लेवल अभी फिलहाल ब्रेकआउट नहीं होता हुआ नजर आएगा, क्योंकि स्टॉक ने जितनी भी ताकत लगानी थी इन दोनों जगह पे लगाई और स्टॉक फिर से रिटर्न आ गया। अब स्टॉक ने क्या किया कि ये जो लो था इस लो को तोड़ के यहाँ पे लो बनाया 129 का। फिर स्टॉक ने यहाँ पे लो बनाया 105 का। फिर स्टॉक ने यहाँ पे लो बनाया 2 रुपए का और अब स्टॉक लगातार लो बनाते बनाते 67 तक जा चुका है। और आज की अगर हम बात करें तो स्टॉक ने आज भी हमारी रेड कैंडल बनाई और लगातार लो बनते हुए नीचे की तरफ जा रहा है। मैंने आपसे ये कहा था कि जिस दिन इस स्टॉक में ये बड़ी ग्रीन कैंडल बनी थी, अभी हमें इस स्टॉक में एंट्री नहीं लेना है। जब तक ग्रीन कैंडल का हाई और लो ब्रेकआउट नहीं होता, तब तक तो वेट करना चाहिए। तो स्टॉक में क्या हुआ, फिर से इन्वर्टेड हैमर बनी, रेड कैंडल बना, फिर रेड बना, फिर रेड बना। तो अभी भी ये गिरावट जारी है। तो अब आपको क्या करना है, ये 67 का लेवल तक का जो एटलीस्ट वेट करना है। अगर ये लेवल टूटेगा तो फिर हमारा स्टॉक हमारा जो 44 का लेवल है यहाँ तक आता हुआ नजर आएगा। अभी हम टारगेट की बिल्कुल बात ही नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि स्टॉक अब नीचे जा रहा है तो हमें इस सपोर्ट लेवल तक का वेट करना बहुत जरूरी है। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि स्टॉक के जो पुराने लेवल है वो एक तो आपके लिए इम्पोर्टेंट बन जाते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिएगा कि स्टॉक ने ये जो लो बनाया था, इस लो को तोड़ने के बाद स्टॉक ने यहाँ पे लो बनाया। तो अब ये जो लो बनाए ये अब हमारे लिए एक टारगेट का काम करता हुआ नजर आएगा। अगर स्टॉक ऊपर की तरफ जाता है तो जो लगभग हमारा 9900 के आसपास का है। तो ये 2 छोटे मैंने आपको टारगेट बता दिए। पर अभी इस वीडियो में मैं आपको केवल एजुकेशन के लिए वीडियो बना रहा हूँ, बाय सेल की एडवाइस नहीं दे रहा। अब हमारी जो ये कैंडल बनी है बहुत बड़ी ग्रीन कैंडल, इसके लो का और हाई का वेट कीजिएगा। अगर लो का ब्रेकआउट होगा तो गिरावट आएगी। अब गिरावट होने की वजह क्या है? तो मैंने इसको स्क्रीनर की वेबसाइट पे जाके देखा तो मुझे यहाँ पे 2-3 चीज नेगेटिव पॉइंट में देखने को मिली। पहली बात तो यहाँ पर इसके बारे में ज्यादा डिटेल में नहीं बात की गई है। अगर हम यहाँ पर चलें तो देख सकते हैं कि प्रमोटर होल्डिंग हैज डिक्रीज्ड ओवर लास्ट क्वार्टर -26%। दूसरा, प्रमोटर की होल्डिंग बहुत कम है और जितने स्टॉक ने होल्डिंग है उसमें से 43% स्टॉक की होल्डिंग प्रमोटर ने प्लस करके रखा हुआ है। जो यहाँ पर तीनों नेगेटिव पॉइंट हमें इंडिकेट कर रहे हैं। और यहाँ पर कंपनी के सेल्स की बात करें तो ये एक हमारे लिए पॉजिटिव इंडिकेशन दे रही है, क्योंकि स्टॉक की जो सेल्स है वो अगर आप देखेंगे तो दिसंबर 2022, सितंबर और दिसंबर 2023 में अगर आप देखेंगे तो 394 करोड़ बढ़ते हुए नजर आ रही है। प्रॉफिट भी इनके अच्छे खासे देखने को मिल रहे हैं और जो पॉइंट है नेगेटिव वो आपको अच्छे से दिखाई दे रहे होंगे। अब हम चलते थोड़ा और नीचे और यहाँ पर देख लेते हैं कि स्टॉक में और क्या नेगेटिव है। तो यहाँ पर देखिएगा, मैं जो चीज आपको दिखाने वाला हूँ वो आप समझिएगा। यहाँ पे प्रमोटर की जो होल्डिंग थी सितंबर 2022 में 63% थी, जो यहाँ पर घट करके इस वाले क्वार्टर में, दिसंबर वाले क्वार्टर में 36 रह गई है, जो हमारे लिए एक तो सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट है। दूसरा, यहाँ पर अगर आप देखेंगे एफआई की जो है होल्डिंग यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 74 की थी, 0.74, फिर कम हुई, फिर बढ़ गई, फिर एक और बढ़ गई जून में और फिर हमारे सितंबर क्वार्टर में भी बढ़ी, जो यहाँ पे बढ़ते हुए 1.45% की हो गई थी। और अब इस क्वार्टर की देखते हैं तो 0.11% रह गई, जो कि बहुत ही ना के बराबर रह गई। तो इसका मतलब ये हुआ कि एफआई वाले भी जो है इस स्टॉक से रिमूव होते हुए नजर आ रहे हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि इसमें होल्डिंग में बढ़ कौन रहा है। तो यहाँ पर जो पब्लिक है, ये पब्लिक अपने होल्डिंग इस स्टॉक में बढ़ा चुकी है, जो कि 63.51% हो चुकी है। तो इसकी वजह से स्टॉक में गिरावट आ रही है। ये जो गिरावट आई है ये इस प्रमोटर की होल्डिंग को डिक्रीज होते हुए दिखाई दे रही है। अब हम आशा करते हैं कि स्टॉक अगर नेगेटिव ट्रेंड में चल रहा है तो हमें केवल वेट करना चाहिए।
जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। जब तक स्टॉक हमारा लेवल बना करके लो बना रहा है, लो तोड़ते-तोड़ते तो हमें वेट करना है और जब तक स्टॉक रेड कैंडल बना रहा है एटलीस्ट तब तक तो हमें वेट करना ही करना है। और आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो हमारा जो 200 दिनों का मूविंग एवरेज है वो भी हमें इंडिकेट कर रहा है कि अभी स्टॉक नेगेटिव डायरेक्शन में चल रहा है। जहाँ से स्टॉक इस नेगेटिव डायरेक्शन में दिखाई दे रहा है, हमें वेट करने के अलावा कुछ नहीं करना चाहिए। जिन लोगों ने 400 रुपए के लेवल पर स्टॉक लेके रखा है, अभी उस स्टॉक के लेवल पर आना तो मुझे पॉसिबल नहीं लग रहा है। जब तक स्टॉक में कुछ 2-4 चीज़ अच्छी दिखाई ना दे तब तक तो। आशा करता हूँ कि वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए।